सर, जो अभी आप सूरत हाल को देख रहे हैं, कल रात जो डेवलपमेंट हुई और उससे पहले अपाची हेलीकॉप्टर गिरने के हवाले से इब्तदाई जो सेंटकॉम के बयानात थे, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात थे, और फिर रात गए जो बयानात तब्दील हुए और फिर हमले का फैसला हुआ, फिर हमलों की सूरत में ये कह दिया गया कि जवाब दे दिया गया है, और फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी एक पोर्शन खुला छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो ईरान को देखें तो ईरान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ रवाबित भी मंजर आम पे आए जो हंगामी तौर के ऊपर किए गए, और सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जो ये कहा कि अगर आप हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम भरपूर जवाब देंगे, लेकिन हम जंग करने के इस वक्त कायल नहीं है। तो ये सूरत हाल किस तरफ को जाती दिखाई देती है, और क्या इसमें कोई स्पॉइलर मौजूद है या तमाम जो मंजरनामा है वो आया है? यासिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। मुझे तो ये सूरत हाल बातचीत की तरफ और मुआहदे की तरफ जाती हुई नजर आती है, बावजूद इसके कि जो कुछ आपने बताया वो सब सही है, वो हो रहा है। देखिए वजह क्या है। वजह ये है यासिर कि अमेरिका एक सुपर पावर के जोन में आया इस खत्ते में, और उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। फिर उसने जंग की, इतने दिहाइयों के बाद वो इतना साजो सामान और तैयारी के साथ आया। जंग जब आप करते हैं तो आप किस लिए करते हैं? आप इसलिए करते हैं कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं, ताकि जब आप टेबल पर बैठे हैं अपने मुकाबिल के, तो आप उसको डरा धमका सकें और उसको ये खौफ दिला सकें कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर दोबारा वही होगा जो मैंने अभी किया है। वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो अमेरिका को मिल नहीं सकी। तो अब अमेरिका बार बार ये पावर कराने की कोशिश करता है ईरान को भी और बाकी दुनिया को भी कि मेरी मिलिट्री ताकत अभी भी मौजूद है और मैं अभी बहुत सारी कार्रवाइयां ऐसी कर सकता हूं। मुश्किल ये है कि जब भी वो कोई कार्रवाई करते हैं या उसका बहाना ढूंढते हैं, ईरान जवाबी कार्रवाई कर देता है। तो वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो अमेरिका के पास आ नहीं रही, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, स्पॉइलर बिल्कुल मौजूद है। देखिए, इजराइल के तो किसी तौर ये हक में नहीं है कि अमेरिका सीज फायर करे और एग्रीमेंट करे ईरान के साथ। इजराइल, प्रो इजरायली लॉबी अमेरिका में और रिपब्लिकन राइटर्स जो हैं वो तो ये कहते हैं कि ईरान को बलियामेट कर दो, सत्यानाश उसका कर दो, क्योंकि अमेरिका इतनी दिहाइयों में इतना साजो सामान लेकर आया है, दोबारा पता नहीं कब आएगा। तो यही मौका है कि ईरान की ईंट से ईंट बजा दी जाए। ये प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर। जब कोई मुसवदा मंजूर होकर ईरान से डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जाता है तो वो एक्सुबरेंस में कोई ऐलान तो जरूर कर देते हैं, लेकिन जब वो उसका मुवाजना करते हैं उस प्रेशर से, जो प्रेशर उनके ऊपर है इजराइल का, प्रो इजरायली लॉबी का, तो वो उनको हल्का लगता है। फिर वो उसमें कोई अपनी तजावीज डाल के वापस भेज देते हैं। अब उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे ये दबाव ईरान पे डालना शुरू कर दिया है कि तुम लेट कर रहे हो इस मुआहदे को और इसके बड़े रिपरकशंस होंगे और तुमने अपॉर्चुनिटी गंवा दी है, टाइम निकल गया है, ताकि ईरान जल्दबाजी में एक मुआहदा कर ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक ट्रॉफी रह गई है उनके पास, वो लेके वो वापस अपने मुल्क में चले जाएं। ईरान ये चाहता है कि ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, ये मामला 47 साल से चल रहा है जिसको अब खत्म होना चाहिए, और वो एक इस किस्म का जामी एग्रीमेंट करना चाहता है जो कि ईरान को भी काबिल कबूल हो, अमेरिका को भी काबिल कबूल हो, दुनिया को भी और खित्ते को भी। ठीक सर, ये तो आने वाले दिनों की बात है। फैसल शाह साहब, मेरा एक बुनियादी सवाल, आप कहते हैं स्पॉइलर मौजूद है, इजराइल मौजूद है, इम्कान वो कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं पे ये जंग जो है ये मजीद तूल पकड़ती चली जाए। मैं बिलखुसूस सवाल करूंगा अपाची हेलीकॉप्टर के हवाले से। उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, अमेरिका के पास तो बिलखुसूस मौजूद होंगे। ईरान क्लेम ही नहीं कर रहा कि उसने ऐसा कोई अटैक किया है, और जब ईरान क्लेम नहीं कर रहा तो क्या हिफ्ज़े मातकद्दुम वो छुपा रहा है? और इस तरह के हेलीकॉप्टर को अगर गिराया गया है और किसी ऐसी वजह से गिराया गया कि जो वजह ईरान के लिए खतरे में थी, तो ईरान इस नैरेटिव को बाय करता, दुनिया को भी बेचता। और अगर ये नहीं है तो अमेरिका इतना मासूम है या अमेरिका जानबूझ के ये इकदामात उठा रहा है कि वो किसी और की तरफ से किया गया नुकसान जो है उसका मलबा ईरान के ऊपर डाल रहा है? या फिर हम ये कहें कि मौसमी खराबी से ये चीज गिरी हुई थी और उसका मलबा जानबूझ के ईरान के ऊपर डाल दिया गया? ये जो बयानिए है या जो बयानात हैं उसमें हकाइक क्या हो सकते हैं? देखिए, अमेरिकी हुकाम की तरफ से यह बयान तो आया है कि एक ड्रोन आके अपाची हेलीकॉप्टर को टकराया है। ये नहीं पता कि वो ड्रोन जानबूझ के मारा गया है या नहीं, यहां तक तो वो कहते हैं। अच्छा, ईरान को तो कोई इसमें मेरा ख्याल कदगन नहीं होना चाहिए मानने में कि उसने अपाची गिरा दिया अमेरिका का। ईरान के तो क्रेडिट पे ये चीज जानी चाहिए। पहले जब F-35
F-35 को उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने F-18 को नुकसान पहुंचाया तो उन्होंने कहा, तो उनको क्या आर है इसमें कि वो ये एक्सेप्ट कर लें कि अपाची को उन्होंने गिराया। अपाची बड़ा जाहिर बात है कि हाई फाई हेलीकॉप्टर है, और अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर रहा था और ईरान ने मना किया हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आने पे, तो ये तो ईरान को क्लेम करना चाहिए ताकि उसकी दहशत बैठे। देखिए, एक बड़े मजे की चीजें चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला हुआ था और काफी नुकसान हुआ। तो ईरान ने कहा कि ये हमारे मिसाइल से नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे वो फेल हुए हैं और कुवैत एयरपोर्ट पे गिरे। सेंटकॉम की तरफ से ये बयान आया कि नहीं, ये हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल से नहीं हुआ है। क्या कह रहा है सेंटकॉम? ईरान कई दिहाइयों से जब ये कहता है कि अमेरिका यहाँ का सिक्योरिटी गारंटर नहीं हो सकता, तो वो इस जंग में बारहा ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है खित्ते के ममालिक को कि अमेरिका तुम्हारा सिक्योरिटी गारंटर नहीं है। अब जो सेंटकॉम ने ये बयान दिया कि जी हमारे मिसाइल से नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि सेंटकॉम ये कह रहा है कि ईरानी मिसाइल से हुआ है। अगर ईरानी मिसाइल से हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था वो फेल हो गया, ईरानी मिसाइल्स ने उसको ब्रीच कर दिया। तो ईरान बेसिकली खित्ते के ममालिक को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी या अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो फुल प्रूफ नहीं है। जिस चीज के तुम इसको पैसे देते रहे हो, जो तुमने सिक्योरिटी अपनी आउटसोर्स की है, वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब अगर अपैची हेलीकॉप्टर ईरान ने नहीं गिराया तो फिर वो कैसे गिर गया? इसका मतलब है कि अपैची हेलीकॉप्टर जो उसकी तारीफ की जाती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं, उससे वो कमतर साबित हो रहा है। तो यही बेसिकली ईरान बता रहा है कि अगर मैंने नहीं भी गिराया है और वो किसी और वजह से गिरा है या किसी स्पॉयलर ने गिराया है, तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी कोई इनविंसिबल नहीं है जिसके पर्दे के पीछे सारे ममालिक छुप जाएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे और बस आराम से नींद अपनी सोएंगे। वो ये कह रहा है कि इसको यहां से निकालो खित्ते से, ये बैरूनी ताकत है और हम सब मिलके आपस में अगर मिलजुल के रहें तो हम इस खित्ते के मामला को खुद तय कर सकते हैं। ठीक, ये नैरेटिव है ईरान का। ठीक, फैसल शाह साहब, एक चीज तो ये बताइए कि जो जवाबी हमले ईरान की तरफ से किए गए उसमें जिन अहदाफ को टारगेट पे रखा गया उसमें से सऊदी अरब मिन्हा रहा इस बार, और बाद में जो राबिते हुए उसमें सबसे पहले राबिता अब्बास इराक्ची साहब ने वो सऊदी हम मनसब से किया और फिर तुर्की से किया। तो खलीज में इस वक्त जो तफरीक है या जो नई सफबंदी है, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ईरान ने ये बयान दिया है कि सऊदी अरब और ईरान इस खित्ते के दो अहम ममालिक हैं जो इस खित्ते के तमाम मामला को हैंडल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वो सऊदी अरब को इंडोर्स कर रहा है एक बड़े अहम मुल्क के तौर पे, और वो बाकी ममालिक को ये बता रहा है कि अगर हम दो आपस में मिल जाएं और आप हमारे साथ हाथ मिला लें तो हम इस खित्ते के तमाम मामला को खुद डील कर सकते हैं। ये हमारे मिनरल्स हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे वाटरवेज हैं जिन पे हमारा हक है, हमारे लोगों का हक है। बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनको यहां से निकाल दें। अब खित्ते में हुआ ये है कि यूएई ने तो अपने कार्ड बिल्कुल खुल के खेल दिए और उसने इजराइल और यूएस के साथ अपना इत्तेहाद इल्हाक साबित कर दिया है। यूएई क्या चाह रहा है? यूएई चाह रहा है कि आपको याद होगा कोई 2 से 3 साल पहले एक कोएलिशन बना था I2U2 के नाम से, इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस, ये 4 ममालिक की एक ग्रुपिंग बनी थी। वो कुछ अरसे के लिए डोरमेंट हो गई थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि यूएई, इजराइल और इंडिया ये तीनों अब आस लगाए बैठे हैं कि जैसे ये जंग खत्म होगी तो I2U2 एक बहुत ही प्रोनाउंस किस्म का कोएलिशन बन जाएगा। यहाँ पे इंडिया भी उस बैकड्रॉप में आ जाएगा, यहाँ पे इस खित्ते में मौजूद आ जाएगा। इजराइल भी पीछे से निकल के फ्रंट पे आ जाएगा और यूएई तो यहाँ पे मौजूद है ही, उसने तो अपना इल्हाक साबित कर ही दिया है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो ममालिक हैं ये I2U2 पे बैंक कर रहे हैं। ईरान जो है वो यहाँ खित्ते के ममालिक पे बैंक कर रहा है कि अगर सऊदी अरब और ईरान मिल जाए और बाकी खित्ते के ममालिक उनके साथ हाथ मिला लें तुर्की समेत, तो किसी और की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती है। तो अब ये थोड़ी सी आपको कन्फ्रंट्रेशन नजर आएगी, ये जंग खत्म होने के बाद भी नजर आएगी, लेकिन जब ये कन्फ्रंट्रेशन खत्म होगी और ये धूल बैठेगी तो एक नया खित्ता यहाँ पे जन्म लेगा, जो मैं समझता हूँ।